नमस्कार। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। मेरे साथ नीरज चोपड़ा जी के गांव के लोग मौजूद हैं और ये दिन नहीं है, रात का 1:30 बज रहा है और इस वक्त देखिएगा किस तरीके का जश्न का माहौल है पूरे गांव में। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ बट रही थी, पूरा गाँव जश्न मना रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप अपने बेटे की इस जीत को? हाँ जी, हम बहुत खुशी के साथ देख रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारे बच्चे ने हम्म, मेडल जीत लिया है हम्म, और पहले भी 9 मेडल जीत चुके हैं। हाँ, इससे खुशी और हमारे गांव को क्या होगी, हाँ, बहुत बड़ी खुशी है हमारे को, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी है। इस साल पहला मतलब सिल्वर मेडल है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। कहाँ लेकिन गोल्ड की उम्मीद थी, क्या लग रहा है कि कुछ थोड़े बहुत चूक हो गई कहीं? देखो जी, खेल है, खेल में थोड़ी बहुत तो कहीं न कहीं चूक हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं भाई सिल्वर आ गया या गोल्ड आ गया, हाँ। लेकिन हमारे लिए तो ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है। बिल्कुल। जश्न कैसा मनेगा, जश्न कैसा मनेगा? ये तो गोल्ड का ही जश्न है जी, सिल्वर नहीं मान रहे, हम इसको गोल्ड मान रहे हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? हाँ, गोल्ड है जी, गोल्ड है, खुशी है। गोल्ड की तरह है, बिल्कुल। देखिए और भी लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं नीरज की इस जीत को? बड़ी खुशी का दिन है जी आज। हाँ। पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। हाँ। और जो सिल्वर मेडल लिया है ये गोल्ड ही है हमारे लिए, हम्म, गोल्ड से कम नहीं है। और आगे फिर गोल्ड आते ही रहेंगे, अभी तो शुरुआतें हैं जी। गोल्ड तो गोल्ड हो, मेरे हौसला को नहीं पाई। तो देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो भी किस तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं नीरज जी की इस जीत को? बहुत बढ़िया किया जी, बेटे ने बहुत मौज कर दी। इंडिया के लिए मेडल ले लिया जी, तो अच्छी बढ़िया काम किया जी। बेटे ने बहुत ज्यादा मेहनत की जी और अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। हम ये कहते हैं धन्यवाद है जी, सारी इंडिया अपना आशीर्वाद दे बच्चे को जी और खुश रखो जी। पिछली बार गोल्ड, इस बार सिल्वर। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 बार मेडल जीता है, ये मतलब ये अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया है भारत में। सुशील कुमार के बाद अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी बन गए। इस कामयाबी को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी कामयाबी है जी, बहुत बढ़िया देख रहे जी, बहुत बढ़िया उसे देख रहे खुशी से जी। क्या आपको लगता है कि गोल्ड आना चाहिए था या फिर सिल्वर से संतोष है? संतोष है जी, हम संतोष है। हाँ जी। तो देखिए ये मतलब गांव के लोगों का कहना है कि मेडल तो मेडल है, जीत तो जीत होती है, चाहे बेशक वो सिल्वर है या फिर कोई भी मेडल है। तो इसीलिए गांव के लोगों का सबसे बड़ा कहना है कि हमें ये मतलब नहीं है कि गोल्ड आना चाहिए था, सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है। जाहिर तौर पर जो गांव है ये जाहिर तौर पर इससे ऐतिहासिक दिन नहीं हो सकता इस गाँव के लिए। इस गाँव के बेटे ने 2 बार मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। अंकल जी, किस तरीके से देख रहे हैं नीरज की इस जीत को? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी है। दिल जीत लिया। हाँ, दिल जीत लिया भाई, तेरा के नाम से। अभिषेक, तो अब किस तरीके की जश्न की तैयारी? आप गांव के ही हैं ना? हाँ, गाँव के भाई। कैसा लगा जब नीरज वापस आएगा तो किस तरीके से उसको बधाई देंगे? बड़े धूमधाम से बधाई देंगे, बड़ी खुशी होगी। आप कहाँ के हो? हाँ, एयरपोर्ट से लाएंगे। क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? फुल तैयारी है गांव में। हाँ, एयरपोर्ट जाएंगे सीधे? और जाएंगे दिल्ली, अच्छा, वहाँ से ले आएंगे, पूरा जोर शोर से स्वागत होगा, पूरा गाजे बाजे के साथ। पूरा गाजे बाजे हाँ, देखिए पूरी जश्न की तैयारी है जाहिर तौर पर। मैं आपको एक प्रोग्राम एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है पूरे गांव में। ये भी नेशनल लेवल का खिलाड़ी है ये। जी जी, कैसे देख रहे हैं नीरज चोपड़ा की जीत को? नीरज चोपड़ा की जीत, आज हमारे गांव में दिवाली जैसा माहौल है, पूरे भारत देश में दिवाली जैसा माहौल है। हाँ, और ये जीत पूरे विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी की 1 नंबर की जीत है। 1 नंबर की जीत है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान से हमें हार मिली है, इसे किस तरीके से देखते हैं? हार जीत तो लगी रहती है, हाँ। मेडल हमारा पक्का है, गोल्ड या सिल्वर कोई दिक्कत नहीं इसमें। कहाँ चूक आपको लग रहा है कि हुई? कहीं चूक नहीं हुई, खिलाड़ी ने अपना बेस्ट दिया है। हाँ। हर समय होता है, कभी कोई बेस्ट कर जाता है, कभी कोई कर जाता है, अगली बार सही गोल्ड। अब मेडल आ चुका है, मेडल आ चुका है, जश्न की तैयारी कैसी है? जश्न फुल, जश्न चलता रहा है अभी, जश्न फुल है गांव में, दिवाली जैसा माहौल है। हाँ। और जश्न चलेगा पूरा 1 महीना। 1 महीना, देखिए बड़ा ऐलान है, जश्न 1 महीना चलेगा। क्या तैयारी है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा तैयारियां, आतिशबाजी होंगी, खूब सारी मिठाइयां बांटी जाएगी, सब बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे सर। हाँ, जीत को मतलब क्योंकि दूसरा से अब पहला सिल्वर मेडल है इस साल अभी तक। हाँ जी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारे भाई ने एक और अचीवमेंट हासिल कर लिया, थोड़ा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, हम फिर भी मेडल है, फिर भी ये हम गोल्ड खुश हैं। का सही है, क्योंकि अपने देश का पहला सिल्वर मेडल है। और ये एथले- ब्रॉन्ज ही आए थे पहले,
लेकिन बैक टू बैक मेडल्स आने भी, ओलंपिक्स में रिपीट मेडल करने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बराबरी कर लिया सुशील कुमार के बाद दूसरे निकल खिलाड़ी। गए हैं सर, सुशील कुमार से भी आगे निकल गए हैं। गोल्ड नहीं था एक्चुअली, तो इन्होंने तो पहले ओलंपिक्स में गोल्ड है, अब की बार सिल्वर। हाँ, तो बैक टू बैक मेडल्स लेना ये भी एक माइलस्टोन ही है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले गोल्ड और अब सिल्वर, ये अपने आप में बताता है कि खिलाड़ी के अंदर कितना कैलिबर है, कितनी ताकत है। और मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जश्न का माहौल है, पूरा गांव इस वक्त जश्न मना रहा है। नीरज चोपड़ा की जीत जो है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहता हूँ किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। लोग जश्न मना रहे, लोग अभी भी मतलब कोई सोया नहीं है, पूरा गांव अभी तक जगा हुआ है और रात के 1 बजे के आसपास बजा है और पूरा गांव यहाँ पर जगा हुआ है। आप नीरज चोपड़ा को की जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? सारा देश इसी इंतजार में था भी नीरज मेडल लाएगा और वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा। उम्मीदों पर खरा उतरे। जश्न किस तरीके से अब मनाया जाएगा, क्योंकि मेडल तो आ चुका है, जिस चीज की आपको उम्मीद थी? नहीं, बहुत पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बहुत अच्छे से सारे देश में जश्न मन रहा अभी। बिल्कुल, देखिए मैं यही बात है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ हमने आपको दिखाई, मिठाइयाँ बट रही थी, तो जाहिर तौर पर आज पूरा गांव, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा गांव जश्न मना रहा है। और केवल ये जश्न केवल आज रात का नहीं है, ये जश्न लगभग 1 हफ्ते या 1 महीना भी, जैसा कि बताया जा रहा है, गांव के लोग कह रहे हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी आएंगे 8-10 दिन में। नीरज चोपड़ा यहाँ पर आएंगे, जब नीरज चोपड़ा इस गाँव में आएंगे तब यहाँ पर और भी बेहतर और बड़ा जश्न मनाया जाएगा, उसकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर हम मौजूद हैं। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, जाहिर तौर पर टोक्यो ओलंपिक के बाद अब पेरिस ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने भारत को मेडल जिता दिया है। और इतिहास इसलिए रच दिया है क्योंकि सुशील कुमार के बाद नीरज चोपड़ा अब ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने एक ही इवेंट में, सिंगल में, भारत को 2 मेडल जिताए हैं। आप सुशील कुमार की बात कर लीजिए, लेकिन सुशील कुमार से बेहतर इसलिए हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के पास गोल्ड मेडल था और अब पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के पास सिल्वर मेडल आ चुका है। जाहिर तौर पर सेलिब्रेशन है, इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो जश्न का माहौल है, पूरा परिवार जो है खुश है, पूरा गांव खुश है, आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मैं आपको नीरज चोपड़ा की एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस कमरे में मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर नीरज चोपड़ा की कुछ यादें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको देखा अंदाज़ा लगे। ये देखिएगा, ये वो रूम है जो ऐसा लगाया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह से बनाया हुआ है, क्योंकि लोग बैठे हैं यहाँ पर, बातचीत करें, डिस्कशन हो। लेकिन तस्वीरों में देखिएगा, ये नीरज चोपड़ा के जो पहला मेडल था टोक्यो ओलंपिक, उसकी ये तस्वीरें हैं जब इतिहास रचा था भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने। अभिनव बिंद्रा यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभिनव बिंद्रा वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक के सिंगल इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया था। उसके बाद में नीरज चोपड़ा ने वो इतिहास रचा था। जाहिर तौर पर बड़ी ऐतिहासिक कहानी अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा दोनों की है। तो जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा ने जो काम किया है देश के लिए, सिंगल इवेंट में 2 मेडल लाना, ये बहुत बड़ा एक कामयाबी के तौर पर मैं इस कमरे को आपको और दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से पूरा नीरज चोपड़ा की तस्वीरों से ये पूरा कमरा जो है वो भरा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक घोड़े पर भाला फेंकते हुए तस्वीर है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा, इससे अंदाज़ा लगेगा कि कैसे नीरज चोपड़ा का पूरा करियर रहा है, किस तरीके से उनके, क्योंकि एक खिलाड़ी के अंदर जो जोश होता है वो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। उसके अलावा पूरा जो तस्वीर यहाँ पर मौजूद है वो भी नीरज चोपड़ा की कामयाबी की कहानी को बताती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा का जो करियर रहा है अभी तक वो बड़ा ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि बहुत छोटे से गांव से निकलकर और एक मिडिल परिवार से निकलकर नीरज चोपड़ा ने आज विश्व स्तर पर अपना नाम किया है, अपने परिवार का नाम किया है, अपने गांव का नाम किया है। आज इस गांव की पहचान नीरज चोपड़ा के नाम से होती है। आज हर कोई नीरज चोपड़ा के नाम से इस आसपास के इलाके को पहचानता है। तो ये जाहिर तौर पर एक गाँव के लिए, परिवार के लिए बहुत शानदार बात है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा को पूरा देश सलाम कर रहा है।